अब गीता में उसी को देखेंगे जिसको अभी तक संतवाणी में देखा था। तो तीसरा अध्याय और 11वां श्लोक। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञ से तुम देवत्व की वृद्धि करो और देवत्व तुम्हारी वृद्धि करेगा। इस प्रकार परस्पर वृद्धि करते हुए तुम दोनों कल्याण को प्राप्त हो। ये अर्थ है। यज्ञ की बात चल रही है और निष्काम कर्म है यज्ञ। यज्ञ माने निष्काम कर्म को इस सीमा तक गरिमा देते हैं कृष्ण की कह रहे हैं कि जिस दिन से मनुष्य है माने मनुष्य की चेतना है उसी दिन से यज्ञ भी है मनुष्य की चेतना को सही गति देने के लिए। क्योंकि मनुष्य अकेला है जिसकी चेतना कुछ विशेष मांगती है और उस विशेष को पाने का जो साधन है वो है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म जो आत्मज्ञान से उद्भूत होता है और उसी निष्काम कर्म के लिए जो सबसे सुंदर और सबल प्रतीक है गीता में वो है यज्ञ। इसको हम कभी नहीं भूलेंगे कि यज्ञ का अर्थ गीता के संदर्भ में निष्काम कर्म है। हवि या हव्य या आहुति वो है जो समर्पण करने योग्य है और समर्पण किया जा रहा है उसको जो हमारी वर्तमान स्थिति से ऊपर का है। तो जो कम मूल्य का है उसको बड़े मूल्य हेतु न्योछावर कर देने को या निवेश कर देने को या त्याग देने को यज्ञ कहते हैं। अब आज का श्लोक हमसे कह रहा है कि यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को आगे बढ़ाओ और फिर देव तुमको आगे बढ़ाएंगे और इस प्रकार परस्पर आगे बढ़ो। तो दो शब्द हैं आज विशेष, उनको लिख लीजिए। इनको समझ गए तो बात पूरी साफ हो जाएगी। देव देवत्व, देव/देवत्व
और दूसरा उन्नति या वृद्धि। उन्नति या वृद्धि, इन दो को समझते हैं तो बात आगे बढ़ेगी। देव शब्द दिव धातु से आया है। और दिव से आशय होता है प्रकाशित, प्रकाशित, आलोकित, चमकता हुआ, दिव। तो देव कौन है? एकदम मूल अर्थ में हम जानना चाहते हैं, व्यवहारिक या सांस्कृतिक अर्थ में नहीं। प्रचलित अर्थ हम नहीं खोज रहे, हम जो बिल्कुल तात्विक अर्थ है उसकी मीमांसा करना चाहते हैं। दिव्य माने प्रकाशित, आलोकित। तो देव कौन हुआ? आत्मा को प्रकाश की संज्ञा दी जाती है। कहते हैं आत्मा प्रकाश मात्र है। प्रकाश की उपस्थिति में सब भौतिक वस्तुओं की सच्चाई ज्ञात हो जाती है। आत्मा प्रकाश मात्र है, आत्मा कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश मात्र है। प्रकाश से आशय ये नहीं होता है कि वो कोई किरण है कि कोई रेडिएशन है। प्रकाश से आशय होता है वो जो आपको देखने की शक्ति देता है, वो जिसकी उपस्थिति में अज्ञान का अंधेरा नहीं रहता है, वो जिसकी उपस्थिति में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, भ्रम मिट जाता है, वो जिसके आते ही संसार का और वस्तुओं का सही स्वरूप ज्ञात हो जाता है। जब प्रकाश नहीं रहता तब तो कोई भी चीज़ कोई दूसरी चीज़ हो सकती है। पेड़ भूत जैसा लग सकता है, झोपड़ी महल जैसी लग सकती है, कोहरे में बनी कोई आकृति किसी मनुष्य जैसी लग सकती है। कहीं कपड़े टंगे हों, ऐसा लग सकता है कोई मनुष्य झूला झूल रहा है, कुछ भी लग सकता है। प्रकाश वो है जो आकर के भ्रम को दूर कर देता है। तो आत्मा को प्रकाश की संज्ञा दी गई है। और दिव्य माने प्रकाशित, दिव्य माने प्रकाशित। तो देव वो है जो आत्मा के निकट है। देव उस मनुष्य को कहना है जो आत्मा के निकट है, अतः आत्मा के प्रकाश में नहाया हुआ है। प्रकाश का स्रोत नहीं है देव, पर प्रकाशित है। और प्रकाशित होने का तो एक ही साधन हो सकता है, आत्मा की निकटता, क्योंकि प्रकाश तो आत्मा मात्र है। ठीक है, समझ गए? देवत्व क्या हुआ फिर? देवत्व क्या हुआ? अहम का आत्मा की ओर झुकने का संकल्प। क्योंकि प्रकाश तो तभी मिलेगा ना जब आत्मा की ओर झुकोगे, मुड़ोगे। तो सत्यमुखी होना या आत्ममुखी होना देवत्व हुआ। अहम आत्मा की ओर जब चेहरा करके खड़ा होगा तभी तो उसका मुख आलोकित होगा ना। आप पीठ कर लेंगे सूरज की तरफ भी तो चेहरा तो फिर अंधेरा ही रह जाएगा। तो आज का श्लोक कह रहा है कि यज्ञ से देवत्व की वृद्धि करो, यज्ञ से देवत्व की वृद्धि करो। देवता भी वही है जिसमें देवत्व की प्रधानता हो, वही देव है। यज्ञ से देवत्व की वृद्धि करो।
माने निष्काम कर्म की परिभाषा ही यही है कि जिसमें तुम्हारा वो सब कुछ जो निम्न कोटि का है वो कम हो जाए और उसको तुम शक्ति दो जो तुम्हारे ही भीतर ऊंचे स्थान का है। उपनिषद कहते हैं मन से मन को आलोकित करो। आगे बढ़ने का रास्ता ही यही होता है कि अपने ही भीतर अहम में ही जो प्रकाश मुखी संकल्प है उसको समर्थन और ऊर्जा दो, और अपने भीतर जो कुछ ऐसा है जो गिरने को तत्पर है उसको अग्नि को समर्पित कर दो, त्याग दो, भस्म कर दो, आहुति दे दो। यज्ञ का मतलब समझ रहे हैं? आप ही के भीतर एक है जो सच्चाई को बोलता है हां, और आप ही के भीतर एक है जो बोलता है उसको ना। आप ही के भीतर एक है जो बहुत साफ सुथरा है, और आप ही में कोई ऐसा है जो बड़ा मैला कुचैला है। आप ही में कोई है जो किसी से नहीं डरता, और आप ही में कोई है जो बात बात पे घबरा जाता है। क्या आप इन दोनों से परिचित हैं? हुआ है परिचय? और आप क्या ये देखते हैं कि जीवन भर, दिन भर इन दोनों में आपस में संघर्ष रहता है? एक जो उठ बैठना चाहता है और एक जो बोलता है अभी नींद गहरी है। इन दोनों के संघर्ष का अनुभव किया है आपने? वही महाभारत है, वही कुरुक्षेत्र है। एक जो कृष्ण की तरफ जाना चाहता है और दूसरा कहता है अरे अभी दूसरे काम बहुत बाकी हैं। इन दोनों का संघर्ष अनुभव कर पाते हैं आप अपने प्रतिदिन के जीवन में? ये दोनों ही मौजूद रहते हैं भीतर। एक जो ध्यान में उतरना चाहता है खुद को खो करके, दूसरा जो ध्यान से बहुत भागता है क्योंकि ध्यान में छोटी चीज़ें हट जाती हैं, वो छोटी चीज़ों पर आसक्त है, वो ध्यान से घबराता है। एक जो सब कुछ भूल करके जो प्रेम की राह है उस पर चल देना चाहता है, और दूसरा जो कहता है कि अजी अभी कहाँ, प्रेम वगैरह तो ठीक है पर संसार में तो व्यवहारिक बातें करनी पड़ती हैं ना, संसार ऐसी अफलातूनी बातों से नहीं चलता। ये श्लोक बहुत विशेष है। ये आपको आपके आंतरिक जगत में यज्ञ का अर्थ समझाता है। ये कह रहा है अपने ही भीतर जो बढ़ाने लायक है उसको बढ़ाने को कहते हैं यज्ञ, और अपने भीतर जो बढ़ाने लायक है वो आप बढ़ा नहीं पाओगे जब तक आप उसकी आहुति नहीं दोगे जो जलाने लायक है। देवता आपसे बाहर की कोई शक्ति नहीं है, आप ही के भीतर जो प्रकाशित है उसे देवत्व कहते हैं, और यज्ञ में उसको बल देना होता है। अमृत बिंदु उपनिषद बहुत साफ उद्घोषणा करता है, मुक्ति भी तुम हो और बंधन भी तुम हो। जो मुक्ति की ओर झुका हुआ है वो मुक्त है, और जो बंधनों का अभिमानी है वो बद्ध है। अपने सबसे बड़े मित्र भी तुम स्वयं हो, अपने सबसे बड़े शत्रु भी तुम स्वयं हो। यज्ञ का अर्थ है उसको ताकत देना जो मित्र है तुम्हारा तुम्हारे भीतर, और उसको ताकत देने के लिए उससे ताकत छीननी पड़ेगी जो अपने ही आंतरिक दुश्मन को दे रखी है। अपने भीतर जो प्रकाश का प्रेमी है उसका समर्थन करो, उसे ऊर्जा दो, अपने सारे संसाधन दो, समय दो उसको। और अपने ही भीतर जो अंधेरे का पैरोकार है उसको जो कुछ भी दे रखा है उसे वापस खींचो।
ये यज्ञ है। कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ से देवत्व की वृद्धि करो और देवत्व तुम्हारी वृद्धि करेगा। देवत्व मतलब तुम्हारा भीतरी कल्याण, और फिर वो देवत्व तुम्हारी वृद्धि करेगा, माने तुम्हारे कर्म फिर कल्याणोन्मुखी हो जाएंगे। तुम उसको बढ़ाओ जो बढ़ाने लायक है, वो बढ़ गया तो तुम आगे बढ़ जाओगे। ये हमें लेकर आता है आज के दूसरे शब्द पर कि वृद्धि का अर्थ क्या होता है। वृद्धि का सिर्फ एक अर्थ हो सकता है, और ये अर्थ हमने पिछले श्लोक में भी देखा था, लिखा हुआ है आपने, पिछले श्लोक में भी यही कहा था। वृद्धि का एक ही अर्थ हो सकता है। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, प्रगति का अर्थ होता है सही दिशा में गति। वृद्धि का अर्थ है सही दिशा में बढ़ना, और वही प्रगति का भी अर्थ है। तो आप जब किसी से कहें कि तुम्हारी वृद्धि हो रही है, तो इस शब्द का उपयोग बहुत सोच समझ के करें। वृद्धि का अर्थ है सही दिशा में, सत्य मुक्ति की दिशा में बढ़ना। उस दिशा में वो व्यक्ति बढ़ा हो तभी कहें कि तुम्हारी वृद्धि हुई है, नहीं तो नहीं हुई है। कहें कि कोई प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, अपने आप को कहना चाहते हैं कि मैंने बड़ी प्रगति तरक्की करी है, तो सावधान हो जाएं। क्या सचमुच आपकी गति सत्य की ओर रही है? अगर रही है तो उसे प्रगति कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो हमारे भीतर ये दोनों मौजूद हैं, देव भी और दानव भी। और जिसका जितना वजन होता है उसके अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण का भीतरी केंद्र है वो स्थापित हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। झूला देखा है, सीसॉ? हाँ, उसमें एक तरफ कोई बहुत भारी बैठ गया हो, एक तरफ हल्का, तो क्या होता है? वो उधर कोई झुक जाता है ना। और वो जो केंद्र निर्धारित होता है देव और दानव के बीच का, वो अहम की अवस्था होती है। बना लीजिए, एक रेखा खींच लीजिए, चपटी, हॉरिजॉन्टल, ठीक। उस पर एक तरफ लिखिए प्रकाश, एक बिंदु पर लिखिए प्रकाश, एक बिंदु पर लिखिए अंधकार। प्रकाश का वजन, सम्मान, महत्व अगर आपने निर्धारित करा, आप माने अहम, अगर आपने निर्धारित करा है बस 20 यूनिट, वहां लिखिए 20 यूनिट प्रकाश के नीचे। और अंधकार का आपने वजन निर्धारित करा है 80 इकाई, वहां लिखिए 80 अंधकार के नीचे। तो देख लीजिए कि फिर इस स्केल पर अहम कहां निर्धारित होगा, है ना? अंधकार की तरफ, ठीक। प्रकाश से फिर उसकी दूरी अगर होगी 3 यूनिट की, 4 यूनिट की, तो अंधकार से उसकी दूरी बस 1 यूनिट की होगी। माने वो किसके ज्यादा निकट होगा? अंधकार के ज्यादा निकट होगा। तो वहां पे लोकेट कर दीजिए कि आई कहां पर बनेगा, अहम कहां पर बनेगा उस स्केल पर। ये इस पूरे श्लोक का सार है। नहीं समझ पा रहे? ये स्केल है, ठीक है, या आपने एक स्केल बनाई है, स्केल है। ये क्या है? प्रकाश। ये क्या है? अहम के पास कुल मिलाकर के 100 यूनिट संसाधन है।
100 यूनिट संसाधन है, और ये उसका चुनाव है कि वो किसको कितना देगा। हम देखना ये चाहते हैं कि इस चुनाव से अहम पर क्या असर पड़ता है। ये है, अगर प्रकाश और इसको दिए सिर्फ 20 और इसको दिए 80, 100 का बंटवारा ऐसे करा, क्योंकि अहम के पास तो जो कुछ है वो सीमित ही है, 100 ही है उसके पास, इसको दिया 20 और इसको दिया 80, तो ये जो स्केल है, ये जो डायमेंशन है, इस पर अहम कहाँ पर स्थापित हो जाएगा, उसकी लोकेशन कहाँ हो जाएगी। 80 इसको दिया है, 20 इसको दिया है, तो अहम यहाँ पर कहीं पर होगा, यहाँ पर, इसके बहुत पास और इससे बहुत दूर, इससे बहुत पास और इससे बहुत दूर, इस दूरी में और इस दूरी में कितने का अनुपात होगा, 4 और 1 का। इससे बहुत दूर होगा, इतनी दूर 4 यूनिट, और इसके बहुत पास होगा बस 1 यूनिट। अहम ने अपनी ओर से तो चतुराई दिखाई। क्या चतुराई दिखाई? ये देखिए, ये बहुत मैथमेटिकल श्लोक है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसको समझाने का, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि तुम उनकी वृद्धि करो तो वो तुम्हारी वृद्धि करेंगे, और इस तरह परस्पर वृद्धि होगी। ये जो परस्परता है, म्यूचुअलिटी, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ, बहुत मैथमेटिकल है और कोई तरीका नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। तो हमने अपनी ओर से तो चालाकी दिखा दी। क्या चालाकी दिखा दी? प्रकाश को दिया सिर्फ कितना, 20, और अंधकार को दिया कितना, और हम खुश हो रहा है, कह रहा है यहां पे तो मजा आता है, विषय रस मिलता है, भोगने को मिलता है, तो सब कुछ मैंने अपना यहां लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। जितना 100 रुपए थे उसके पास, इसको 20 ही दिया, 80 इसको लगा दिया, और सोच रहा है मैं बहुत चतुर हूं। लेकिन उसका एक बड़ा खतरनाक नतीजा निकलता है जो अहम जानता नहीं। तुम इनको और इनको कितना दोगे वो तय कर देगा कि इस एक्सिस पर तुम कहां सिचुएटेड हो। ये 20 और ये 80 अहम की लोकेशन बन गए ना। ये 20 है और ये 80 है, तो अहम कहां बैठ गया? यहां। तुमने इसको ज्यादा दे दिया तो उसकी सजा तुमको ये मिली कि तुम्हें यही घर मिल गया। तुम जिसको ज्यादा दे दोगे उसी के पास तुम्हारा घर बन जाएगा। समझ में आ रही बात? अब ये अपना फैसला पलट दे, इधर 80 कर दे, इधर 20 कर दे, तो अहम का क्या होगा? अहम यहां पहुंच जाएगा। ये इसको क्या मिल गया? पुण्य मिल गया, लाभ मिल गया। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है वेदांत में, कर्म करने में चुनाव है आपका, कर्म फल में चुनाव नहीं है। यहां तक तो आपका अधिकार चलता है कि मैं 20 दूंगा कि 80 दूंगा, 40 दूंगा, 75 दूंगा, 2 दूंगा, 5 दूंगा, ये आपके चुनाव की बात है। लेकिन उस चुनाव का जो परिणाम आएगा वो आपके हाथ में नहीं रहता। जो करोगे सो बोलो भोगोगे। बोए पेड़ बबूल के, बोए पेड़ बबूल के, दिया सिर्फ इसको 20, मुक्ति कहां से पाए? बोए पेड़ बबूल के, आम कहां से खाए? और प्रकाश को दिया सिर्फ 20, अब मुक्ति कहां से पाए? 80 किसको दिया था? अंधेरे को। तो उसी अंधेरी गुफा के पास तुम्हारा घर बन जाना है। दोनों को 50-50 दे दिया तो घर कहां बनेगा हम का? एकदम बीचों बीच। आप जिसको देते हो उसी के पास आपका घर बन जाता है। जैसे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे ही बोलना चाहो, वेटेड एवरेज, जिस भी तरीके से समझना चाहो। बात समझ रहे हैं? तो कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ के द्वारा तुम प्रकाश की वृद्धि करो, और प्रकाश की वृद्धि करोगे तो प्रकाश तुम्हारी वृद्धि करेगा। तुम उसको बढ़ाओ, वो तुम्हें बढ़ाएगा। लगभग वही बात जो धर्मो रक्षति रक्षिता में है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि तुम देवत्व पर कुछ एहसान कर रहे हो अगर तुमने उसको 20 की जगह 80 दिया। तुमने अगर उसको 80 दिया है तो उससे तुम ही बदल गए। तुम यहां से उठ करके यहां पहुंच गए, तुम्हारा घर बदल गया, तुम्हारी लोकेशन बदल गई। और अहम क्या है? अहम माने वो स्थान जहां वो स्थापित है, बैठा हुआ है, आसीत है। तो अहम का निर्धारण इसी बात से हो जाता है
कि वो अपने भीतर की रोशनी को कितना देता है और अपने भीतर के अंधेरे को कितना देता है। कृष्ण कह रहे हैं तुम यज्ञ के माध्यम से देवत्व की वृद्धि करो, देवत्व तुम्हारी वृद्धि करेगा, और इस तरह परस्पर वृद्धि करते हुए कल्याण करो। ये सूत्र है। तो अहम के पास ये चुनाव तो है, अधिकार तो है कि वो इधर 20 ही दे, इधर 80 दे, लेकिन ये कर चुकने के बाद वो ये जिद नहीं कर सकता कि दिया तो 20 है लेकिन रहूंगा भी यहीं पर। बेटा अगर उसको 20 ही दिया, इधर 80 दिया है ना, तो जहां 80 दिया वहीं जाके रह। जहां 80 दिया है वहीं जाके रह, यही कर्मफल है। तुम्हारे पास चुनने का अधिकार सिर्फ कब तक था? जब तक बंटवारा कर रहे थे, ये रिसोर्स एलोकेशन जब तक कर रहे थे तब तक तो अधिकार था। एक बार ये कर दिया तो बंदूक से गोली निकल गई। ट्रिगर दबाने तक तो हक रहता है कि दबाना है कि नहीं दबाना है, किस दिशा में दबाना है। एक बार ट्रिगर दबा दिया, गोली निकल गई, अब गोली पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब वो जहां को गई है अब लगेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो यज्ञ का मतलब होता है उसको देना, लेकिन जो उसको देता है, उसको माने किसको? प्रकाश को। हमने कहा देव से अर्थ हम प्रकाश लेंगे, क्योंकि दिव जो धातु है उसका अर्थ ही होता है प्रकाशित। आप अगर प्रकाश को दे रहे हो तो है तो ये निष्काम कर्म, लेकिन इसका फल मिलता बहुत मीठा है, और इसका फल दूना होता है, दो तरफा होता है। पहला तो ये कि काम सही किया, आहुति दी तो किसको दी? प्रकाश को दी। और दूसरा ये कि जिसको आहुति दी वो अपने पास बुला लेता है, कहता है आओ, जब हमको ही तुम समर्पित हो रहे हो तो आओ हमारे पास ही आ जाओ, यहीं रहो। अब जो जिसको अपना जितना दे डालेगा वो पाएगा, उसको वहीं पर स्थान, घर मिल गया है। जीवन में आपकी लोकेशन क्या है? लोकेशन समझिए, स्थान, वो इसी से निर्धारित होता है कि आपने अपने संसाधन, समय, ऊर्जा, धन, हर तरह के रिसोर्सेज, बुद्धि, ये सब किसको दिए। गलत दिशा को देने का नतीजा ये होगा कि आपको भी जिसको दिया है उसी के पास बसना पड़ेगा, आप बस जाओगे। कभी ये मत समझना कि किसी को कुछ दे रहे हो तो दे करके मुक्त हो गए, मुक्त नहीं हुए हो। जिसको दिया है उसके पास बसना भी पड़ेगा। ये अजीब नियम है जीवन का। और जिसको बहुत दे दोगे उसके तो घर में ही बसना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कहा कि जिसको दे रहे हो वो चाहता है ना कि उसको मिलता रहे, तो फिर पास ही बैठा लेता है। जिसको दे रहे हो वो मुक्त नहीं छोड़ता, खासकर अंधेरा। सोचना, जिसको आप बहुत दे रहे हो वो बहुत आग्रही रहेगा आपको जकड़ने का, क्योंकि आपको अगर छोड़ दिया उसने तो उसको मिलना बंद हो जाएगा। अंधेरे को इतना पोषण दोगे तो अंधेरा जकड़ लेगा ना कि ये बढ़िया मिला है आसामी, इसको पकड़ के रखो। और अगर कोई आपको पकड़ लेता है तो यही तो बंधन कहलाता है ना। बंधनों का कारण समझ में आ रहा है? आपको बंधन अनायास नहीं मिलते। आपने उनको बहुत कुछ दिया है तो फिर उन्होंने आपको पकड़ लिया है। मतलब हमने अपनी सुपारी खुद दी है। माने हम वहां पैसा दे करके आते हैं कि तुम हमें अब गुलाम बनाओ जी, इन कैश और इन काइंड। जरूरी नहीं है कि पैसे ही दिया जाए, समय भी दिया जा सकता है, भावनाएं दी जा सकती हैं, प्यार दिया जा सकता है, हमारा वाला प्यार। जाओ किसी को बहुत प्यार भरी बातें करके आओ, वो ना तुमको अपने घर में बैठा ले तो कहे कि कौन देगा उसको, झुन्नू लाल को इतना प्यार। तुम ही मिले हो एक उसको तो पकड़ के बैठा ही लेगा अपने घर में। कहा जाना नहीं तुम, बिल्ली के भाग से छीका फूटा। बड़ी मुश्किल से कोई मिला है जो हम जैसे कोई प्यार दे सकता है, आप यहीं बैठ जाओ, अब जाना नहीं यहां से। उसको बोलते हैं पॉजिटिवनेस। अब समझ में आ रहा है पॉजिटिवनेस क्या है? और गीता पढ़ी होती तो पजेस्ट नहीं हुए होते, न पजेस्ट किया होता किसी को।
सूत्र समझिए, जिसको जितना दोगे, जिसमें जितना निवेश करोगे, उसके उतना निकट स्थापित हो जाओगे, बस जाओगे। घर में बसना पड़ेगा या घर बनाना पड़ेगा उसके घर के बगल में। ये क्या हो गया? ये मुक्ति का सूत्र भी है। उससे मुक्त होना चाहते हो तो क्या कर रहे हो? उसे देना बंद करो, खुद ही भगा देगा। कौन सा उसने प्यार के नाते तुमको बसाया है? इस नाते बसाया था कि ये जितना पास रहेगा उतना निगाह में रहेगा, उतना इससे वसूलना आसान रहेगा। उसे देना बंद कर दो, खुद ही बोल देगा ऐसा करिए, जरा थोड़ा दूर जाके बसिए। मुक्ति का सूत्र क्या मिला? बंधनों को पोषण देना बंद करो। वो तुमको इसलिए नहीं पकड़ते कि उन्हें तुमसे प्रेम है, वो इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि जब तुम उनके पास होते हो तो उनको आहार देते हो। आप जब बोलते हो ना फलाने ने आपको पकड़ रखा है, अरे फलाना बंधन है, वो तो छोड़ता ही नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि आप उसको खिलाते पिलाते बहुत ज़्यादा हो। जिसको इतना खिलाओगे पिलाओगे वो आपको कभी आज़ाद छोड़ेगा क्या? जो चीज़ आपके जितने काम की हो जाएगी आप उसको उतना गुलाम बना के रखोगे। सोचिएगा, क्योंकि उसको आज़ादी देना आप खतरनाक है। उसको जितना गुलाम बनाओगे उतना आपकी सुख सुविधा के लिए अच्छा रहेगा। रहता है कि नहीं? जो चीज़ आपकी किसी काम की नहीं होती आप उसकी परवाह करते हो? आप अंधेरे के बहुत काम के हो गए तो इसलिए अंधेरे ने आपकी बहुत परवाह कर डाली। नई गाड़ी खरीदते हो, चाबी बिल्कुल बांध के रखते हो कि नहीं जेब में। गाड़ी को आज़ाद छोड़ोगे क्या? कौन है जो अपनी गाड़ी को आज़ाद छोड़ता है? जा जी ले अपनी ज़िंदगी, 4 पहिए तेरे पास भी हैं। अगर मैं नहीं चला रहा तुझे तो हैंड ब्रेक लगा के छोड़ूंगा। अपनी मर्जी से कहीं को चल ना देना, या तो मैं चलाऊंगा या हैंड ब्रेक लगेगा। अपनी मर्जी से कहीं मत चली जाना। उससे लाभ हो रहा है, जिससे लाभ हो रहा है उसमें पैसा भी लगाओगे। कर्मफल क्या है? उसी के पास बस जाओगे, माने वही कार अब यहां बस जाएगी, वही दिमाग में घूमेगी। जिसमें तुमने इन्वेस्ट कर दिया वही अब तुम्हारे दिमाग में घूमेगा, तुम उसके पास बस गए। जिसमें अपने आप को निवेशित कर देते हो, क्या वही दिमाग में नहीं घूमने लगता? हाँ, तो लो हो गई ना, आसपास बसाई, दोनों बस गए आसपास। अपनी जीवन ऊर्जा थोड़ी सी भी कहीं लगाने से पहले बहुत सतर्क रहो। आप जिसको कुछ दे रहे हो उसके अपने भी तो कुछ इरादे हैं ना। जितना आपने दिया है वो उतना ही पाने से संतुष्ट नहीं होगा। वो जान गया है कि आपसे कुछ मिल सकता है उसको, आपने उसके मुंह खून लगा दिया है। अब वो आपसे और चाहेगा और आपसे उसे और मिलता रहे, इसके लिए वो आपको पकड़ लेगा। इसी को बंधन कहते हैं। तो बंधन यूं ही नहीं आ जाते, बंधन तभी आते हैं जब आप बहुत कुछ देते हो। और यज्ञ का अर्थ है बंधनों से वापस खींचना जो उन्हें दे रखा है, और कहना स्वाहा। जो तुझे दे रखा था वो अब उसको देते हैं जो उसको पाने लायक है। तुझे व्यर्थ ही कुछ दे रखा था, गलत शेयर में इन्वेस्ट किया था, बेच दिया, भले नुकसान हुआ लेकिन बेच दिया, वो पैसा निकाल करके सही शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे ही करते हो ना।
गलत स्क्रिप्ट में पैसा लगा दिया है, नुकसान पे चल रही है, थोड़ी कहते हो कि अब तभी बेचेंगे जब मुनाफा होगा, और वेट करोगे तो वो और गिरेगा। नुकसान होता हो तो भी बेच दो और सही जगह लगाओ पैसे को। ये यज्ञ है स्टॉक ट्रेडिंग। गलत स्क्रिप्ट को बेच दो, क्या बोल के? स्वाहा। और सही जगह उसको इन्वेस्ट कर दो। कृष्ण कहते हैं इससे वृद्धि होगी, उस शेयर की भी वृद्धि होगी क्योंकि उसमें आपने पैसे लगाए, जिसमें पैसे लगाओ उसका दाम बढ़ता है, और तुम्हारी भी वृद्धि होगी क्योंकि उसका दाम बढ़ेगा तो तुम्हारा ही तो शेयर है, तुम्हारी भी वृद्धि हो गई। ये है। आ रही बात समझ में? वृद्धि का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? फैलने को वृद्धि कहते हैं। फैल गए, पूरा फैल गए, समेटे नहीं सिमट रहे, इतना फैल गए, इसे वृद्धि बोलते हैं। प्रगति किसको बोलते हैं? विकास भी फिर किसको बोलेंगे? सही दिशा कौन सी होती है? तो इन शब्दों का इस्तेमाल, प्रगति, वृद्धि, उन्नति, तरक्की, विकास, आप किसी को बहुत हल्के तरीके से करते सुने तो जान लीजिएगा अनाड़ी आदमी है। इसको पता ही नहीं है कि कृष्ण कौन है, सत्य क्या है, गीता से इसका दूर दूर कोई वास्ता नहीं है। अहम कहाँ लोकेटेड होता है? जहां उसने अपनी ऊर्जा का निवेश किया होता है। ठीक, ये सूत्र याद रहेगा। जहां जाकर इन्वेस्ट करोगे वहां बसना भी पड़ेगा। गलत जगह अगर लगा रहे हो अपने संसाधन, तो सिर्फ संसाधनों का अपव्यय नहीं हुआ है, तुम्हारी स्थिति ही खराब हो गई है, क्योंकि तुम्हें अब वहां पर बसना पड़ेगा। दोहरी चोट पड़ती है। तिहरी, एक तो ये कि उसको दिया, दूसरा वहां बसे, और जो सबसे बड़ा नुकसान है वो तो ये कि जिसको देना था उसको दिया नहीं, उससे दूर हो गए, उससे वंचित रह गए, रोशनी से चूक गए बिल्कुल। अब इस श्लोक का कोई स्थूल अर्थ न करे कि ऊपर आसमान में देवता बैठे हैं और उन देवताओं को हम जब कुछ देते हैं तो देवता ऊपर से हमें देते हैं तो इस तरह हमारी वृद्धि होती है। इस तरह के स्थूल अर्थ आप बहुत सारे भाष्यों में पाएंगे कि यहाँ से हमने देवता जी को चीज़ें भेजी थी ना, अग्नि में खाने पीने की चीज़ें डाली, वो ऊपर बैठे थे, अग्नि कुरियर की तरह ऊपर पहुँचे, उनको खाने पीने की चीज़ें थी, वो खुश हो गए, तो ऊपर से फिर उन्होंने हमारे लिए वरदान भेज दिए। कैसे वरदान भेज दिए? गायों को दूध ज़्यादा आने लग गया, फसलें ज़्यादा होने लग गई, झरनों में पानी आ गया, बारिश बढ़िया हो गई। ये बहुत ही स्थूल अर्थ है, बड़ा बड़ा बचकाना, बड़ा विकृत अर्थ है, ऐसे अर्थ नहीं करने हैं। स्पष्ट हुआ है सबको? अब देखिए आज की चर्चा लग रहा है कि इतनी जल्दी, जहाँ तक उसके व्याख्या वाले अंश का संबंध है, पूरी हो रही है। क्यों? क्योंकि गणित का जादू ही ऐसा है। जो बात आप 4 पन्ने हिंदी या संस्कृत में लिख करके बताते, वो गणित में एक समीकरण में बता दी जाती है। 1 पन्ने 4 पन्ने जो आपने भाषा में लिखा होता, वो गणित में अभिव्यक्त हो जाता है एक इक्वेशन में। तो हमने उसकी इक्वेशन बना दी, वो समीकरण ने सारी बात साफ कर दी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात साफ कर दी। साफ हुई है?
चलिए अच्छा है, जल्दी समझ में आ गया आज तो फिर हम बातचीत कर सकते हैं। चलिए सवाल जवाब लेते हैं।